शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर इंदौर की सोनम गाजीपुर में मिल गई है। अब रहस्यों से पर्दा उठेगा। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर राजा का क्या हुआ। राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद अब जिज्ञासा और बढ़ी कि ये किया किसने, सोनम कहाँ गई। बहुत सारे रहस्य अब खुलने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंदौर के इस नवविवाहित जो जोड़ा है, पहले शादी का फोटो दिखाता हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि आज रात 3 बजे जो बीती रात है, सोनम किस हालत में गाजीपुर के एक ढाबे पे मिली है। पहले इस जोड़े का आप शादीशुदा जो शादी के समय फोटो है वो देखिए आप। आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं वो फोटो जो गाजीपुर के ढाबे पे सोनम मिली। आज मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो खबर है अंत तक देखिए। सामाजिक सरोकार हम कहां से चले और कहां तक पहुंच गए, सब कुछ आज हम खोलने वाले हैं। क्योंकि हम थोड़ा बहुत खोलेंगे, ज़्यादा तो सोनम ही खुलने वाली है कि रहस्य क्या थे, क्यों शादी की सोनम ने, क्यों अपने पति की हत्या कराई, क्या बाकी उसने हत्या कराई है या नहीं कराई है, आरोप लग रहे हैं। मेघालय पुलिस क्या कह रही है, मध्य प्रदेश पुलिस क्या कह रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है, सब कुछ बताएंगे। पहले ढाबे का ये फोटो देख लीजिए। अब आपने ये भी देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इंदौर का जोड़ा है। इंदौर में राजा रघुवंशी जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी सोनम से, और ये 11 मई को हुई है, यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले। अभी 1 महीने में भी 2 दिन बाकी हैं। और ये लोग घूमने गए थे। 23 मई को ये दोनों के दोनों गायब हो गए थे मेघालय की पहाड़ियों से। कुछ दिनों बाद डेड बॉडी मिली राजा रघुवंशी की। अब सोनम लापता थी। सोनम कहाँ गई, कैसे गई। इंदौर के सांसद वहाँ पहुँचे मेघालय, वो तमाम सारे लोग, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच तक की अनुशंसा कर दी। लेकिन आज बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है उसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पे ये लड़की पहुंचती है अचानक। साहिल यादव नाम का वो जो ढाबा संचालक है उससे मोबाइल मांगती है, और मोबाइल से लेकर वो अपने परिवार को फ़ोन करती है, अपने भाई को, और भाई से कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद उनका भाई तत्काल इंदौर पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाता है। दूसरा फ़ोन वो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को लगाता है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संपर्क करते हैं गाजीपुर के एसपी से, और गाजीपुर के एसपी पुलिस भेज के ढाबे से उस लड़की को उठाते हैं। अब जो आरोप लग रहा है मेघालय पुलिस का, मैं आपको स्क्रीन पे मेघालय पुलिस का प्रेस नोट दिखाता हूं जो उन्होंने ऑफिशियल जारी किया है। मेघालय पुलिस का ये कहना है कि ये जो मर्डर हुआ है राजा का, ये मर्डर सोनम ने ही कराया है, भाड़े के लोगों को ले जाके। ये भी दावा किया जा रहा है अभी, हालांकि प्रेस नोट में ये दावा नहीं है, ये भी दावा किया जा रहा है कि सोनम के उनके परिवार में ही एक काम करने वाले कर्मचारी राज कुशवाहा से संबंध थे, और ये पूरी सुपारी दे के मर्डर कराया गया है। सोनम की भूमिका क्या है, धीरे धीरे परतें उठेंगी। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि अभी तीनों पुलिस में समन्वय नहीं हो रहा है। मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पुलिस। मेघालय पुलिस इस समय इंदौर में डली हुई है। इंदौर में लगातार वो इस बात की जांच कर रही थी, और उनने अपने प्रेस नोट में ये क्लियर कर दिया है कि सोनम ने सुपारी दे के हत्या कराई थी, सोनम ने सरेंडर किया है। ये मेघालय पुलिस कह रही है। ढाबे वाला कह रहा है कि मैंने पुलिस बुला के उसे सौंपा है। गाजीपुर पुलिस कह रही है हम तो गश्त पे निकले थे, हमें बेहोश मिली, हमने गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई क्या है इसे हम खोजने की कोशिश करेंगे, हम चर्चा करेंगे
लेकिन इसी बीच में एक और खबर ये आ रही है कि सोनम के पिता देवी सिंह ने साफ कह दिया है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, उसने हत्या नहीं की है। इस तरह की बातें चल रही हैं। फिलहाल मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 को इंदौर से और 1 को ललितपुर से। मैं और आगे की बातें भी आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। हम जोड़ते हैं 2 बेटियों के पिता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मेरे सहयोगी रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को, और उनसे समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, कितना पवित्र बंधन, शादी का बंधन, और उसके बाद में हम हनीमून पे क्यों मतलब जोड़ों को भेजते हैं, अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं कि दोनों के बीच में समन्वय हो जाए। शादी की जो भगदड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हनीमून पे जाएंगे तो आगे के जीवन का पूरा के पूरा एक रोड मैप तैयार करेंगे, ये लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। 5-7 दिन इनको अकेले में रखने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो परिणाम सामने आया है उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वाकई एक बहुत दुखद प्रसंग सामने आ रहा है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। मैं सीधा जुड़ता हूँ। रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो मध्य प्रदेश में हिला के रख दिया, और ख़ासकर उन बेटियों के तमाम पिता और जो युवक हैं उनके भी पिता। ये क्या हो रहा है, किस तरह के समाज हम लोग बना रहे हैं? धन्यवाद रविंद्र भाई। बहुत ही दुखद प्रसंग है, और मैं आप जैसा जिक्र कर रहे थे, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। और जिस दिन ये घटना हुई और उसके बाद जैसे ही राजा रघुवंशी का शव मिला, और जिस तरह से शव मिला था, जाहिर था कि वो हत्या की गई थी। उसके बाद से मेरे मन में बार बार यही आता था, मैं ईश्वर से यही मनाता था कि ये जो आरोप आज सोनम पर लगा है ये ना हो। इसलिए कि मैंने आपने दोनों ने क्राइम रिपोर्टिंग की है, बहुत लंबे समय तक की है, और हमें इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं नज़दीक वाला कोई है जो इस तरह की चीज़ों में शामिल हो सकता है। और सोनम का जिस तरह से गायब होना था, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, मानव तस्करी, बहुत तरह के पक्ष आ रहे थे, लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो ना हो जाए। और आज वो आशंका जो है वो सच साबित हो गई, और बहुत मलाल है इस बात का। इसको देखकर बहुत ही चिंता होती है। और सोनम ने अपने पिता को अपने भाई को फ़ोन किया, ये एक पुलिस कह रही है। दूसरी पुलिस कह रही है उसने हत्या के आरोपी हैं जिन्होंने सुपारी से हत्या की है, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और तीसरी पुलिस कुछ और कह रही है। पुलिस में ही अभी समन्वय नहीं है, और इतनी जल्दबाजी, अगर ऐसा है तो शिलोंग पुलिस को, मेघालय पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या थी? पिता को लग रहा है, पिता का दिल है। आपको नहीं लगता, आपको चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग आपने की है जी, एक बड़ा पेज मुझे जो दिखाई दे रहा है, हमें आपको सोचना चाहिए। जैसे ही मेघालय पुलिस ने इंदौर से 2 लोगों को उठाया और 1 को ललितपुर से उठाया, उसके तत्काल बाद सोनम सामने आ जाती है, सरेंडर कर देती है, ढाबे पर पहुंचती है। आप सरेंडर माने ना माने, लेकिन पुलिस के पास तक वो पहुंच जाती है। जी। तो ये लिंक नहीं बैठ रहा है एक तरह से, मेघालय पुलिस का इंदौर आना और उन लोगों को गिरफ्तार करना जो सोनम के नज़दीकी लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कल्पित है सोनम। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर शुरुआत की हम बात करें तो सोनम के आग्रह पर, और आग्रह क्या, उसने खुद टिकट करा ली हनीमून टूर की। परिवार के लोग, चूँकि नई नई शादी हुई थी, परिवार में ये बात हुई, राजा के पिता माँ की तरफ से ये कहा गया कि चलो अब उसने करवा लिया है तो चले जाओ, जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। तो सोनम इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? ऐसा क्या था कि वो इतनी जल्दी वहाँ घूमने जाना चाहती थी? सूचना तो यहाँ तक है कि उसकी वापसी की टिकट नहीं थी। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो अब आशंकाएं पैदा करती हैं तरह तरह की। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है। लेकिन उसके पिता का जो मन है, जो पिता कह रहा है, पिता का मन कभी नहीं मानता कि जो पिता का मन है, उस पिता की भी क्या परिस्थितियां होंगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन रिश्ते तार तार हुए हैं इस बात से। और जहाँ केंद्रित हो गई है, जहाँ पहुँच गई है कि वो जो राज कुशवाहा है, जिससे उसके संबंध थे, जो उसके पिता के यहाँ ही काम करते थे, उसके साथ जो व्यक्ति काम करता था, जब ऐसा ही था तो क्यों इस तरह की चीज़ें की, क्यों इतना आगे बढ़े, और क्यों इस तरह की नौबत लाई? और सोनम ने जो कुछ भी किया है, इसको लेकर लोगों ने पहले ही आशंका व्यक्त करनी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या
जांच किस दिशा में बढ़ेगी, अब कैसे होगा, तीनों पुलिस में किस तरह का समन्वय होगा और शिलांग पुलिस आगे क्या करने वाली है और क्या क्या खुलासा करने वाली है, इस पर सबकी निगाह होगी। देखिए रिजवान भाई, आपने अभी बात की थी सोनम के पिता देवी सिंह के बारे में। जी, हमने दैनिक भास्कर से एक वीडियो लिया है, वो हम दिखाते हैं। देवी सिंह एक पिता हैं सोनम के और उनका दिल नहीं मानता है। हम वो वीडियो सुनवाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने ये संस्कार दिए ही नहीं है बेटी को। तो हर पिता, कोई भी पिता अपनी बेटी को ये संस्कार नहीं देगा कि तुम जिसके साथ ब्याह के जाओ, 7 फेरे लो और उसकी हत्या करा दो। तो निश्चित तौर पे आप सुनिए जरा देवी सिंह जी क्या कह रहे हैं। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फ़ोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बेटी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजनों से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपको? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हमें इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हो। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है। कहाँ से बात होगी अभी? हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जाँच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जाँच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं
वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। आपने देवी सिंह जी को सुना। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस राजा की हत्या हुई है उस राजा का सगा छोटा भाई विपिन रघुवंशी, वो भी आज इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। विपिन का ये कहना है कि जब तक सारे सबूत सामने नहीं आएंगे, जब तक स्वयं सोनम स्वीकार नहीं करेगी कि उसने हत्या की है, हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं है। सुनिए आप, ये हैं विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं। ये वीडियो भी हमने दैनिक भास्कर की वेबसाइट से लिया है। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:15 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए, इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचेंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं, 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाद की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए, शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए, हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस, तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे, विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतने केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले।
तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ में मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासा होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज, कौन मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को नहीं उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो यहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। तो आपने दोनों को सुना। अभी मैं आपको सुनाता हूँ उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी हैं, अमिताभ यस है, उन्होंने भी कहा है कि किस तरह से उसको गिरफ्त में लिया है। उन्होंने जो जानकारी दी है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। तो आपने को मैंने ये सारी वीडियो इसलिए दिखाए कि अब धीरे धीरे मिस्ट्री खुलती चली जा रही है, रहस्यों से पर्दा उठता चला जा रहा है। फिलहाल सोनम की हालत को देखते हुए उसे 1 स्टेप जो वहाँ का एक केंद्र है वहाँ भेज दिया गया है, वहाँ उसको थोड़ा रिलैक्स किया जा रहा है, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में है। पूरी तरह से उसको वहाँ रखा गया है और इंतजार किया जा रहा है कि मेघालय और इंदौर पुलिस वहाँ पहुँचेंगी, पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि सोनम को अब मेघालय पुलिस ले जाएगी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मेघालय पुलिस प्रोटेक्शन वारंट में ले जाएगी वहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और उससे पूछताछ करेगी वहाँ। और ये जो उसके जो देवर है उसका, जो उसकी जो उसके मन में कभी जो भाव है, कोई भी सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता रविंद्र भाई, इसलिए कि इतने धूमधाम से, इतने अच्छे से शादी हुई और इतने अच्छे लड़के से शादी हुई जो एक बड़ा व्यवसायी है, जिसका अच्छा कारोबार है और जो बहुत खुशी खुशी घूमने गए थे साथ में, और पत्नी इस तरह से हत्या करा देगी, कोई भी ये उम्मीद नहीं करता। इसलिए कि अगर सोनम को, अगर ये जो पुलिस ने, आप इस डिस्कस पे पहुंच गए हैं कि हत्या सोनम ने कराई है, या अभी हमें इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, इसलिए कि ये हत्या का बहुत गंभीर मामला है। शंका तो उसी पे है जी, पूरी तरह से। बिल्कुल, मतलब वो सस्पेक्टेड तो हो गई है, अभी कल्पिट होने में थोड़ा सा टाइम है, जब तक पुलिस सारी एविडेंस इकट्ठे नहीं कर लेती। देखिए, शिलोंग पुलिस ने, जिस तरह से इंदौर में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे तो लग रहा है कि शायद सोनम ही इसकी वो है। जिस तरह से शिलोंग पुलिस ने, वहाँ मेघालय की पुलिस ने जिस तरह से इस मामले में
जांच शुरू की और बहुत प्रेशर था उस पर, बहुत दबाव था। सीबीआई की जांच के भी लिए भी लिख दिया गया था और मानव तस्करी से लेके न जाने क्या क्या। और वहाँ एक बड़ा पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल की भी बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, उसने बहुत तैयारी की करके, इसलिए कि इतनी शुरुआती दौर से कोई चीज़ ऐसी पुलिस नहीं करेगी, जिस तरह से पुलिस ने जांच की है उस किसी नतीजे पर वो तकरीबन पहुंच गई है। इसलिए वो इस तरह की आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस 3 दिन पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन वो रेस्ट नहीं खोल रही थी, वो चाहती थी कि आरोपी पहले हाथ में आ जाएं। मेघालय पुलिस, इसलिए मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सीबीआई को जो देने वाली बात थी पूरी जांच, इसलिए उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, हमारी पुलिस जब बिल्कुल फेल हो जाएगी तब करेंगे। यानी मेघालय पुलिस तो पहले ही निष्कर्ष पे थी, केवल एविडेंस जुटा रही थी। बिल्कुल। एक वीडियो कल भी जारी हुआ था, उसमें कुछ हिंदी में बातचीत का भी उल्लेख था। और मेघालय पुलिस जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ वो जांच कर रही थी, जिस तरह से उसने राजा की डेड बॉडी बरामद कर ली थी, सोनम के जैकेट भी उसको मिली थी, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें थीं। तो वो उस 2 तरह की उसमें थ्योरी आ रही थी। एक तो या तो किसी की सोनम ने किडनैप कर लिया है सोनम को, और या फिर सोनम की भी इसी तरह से हत्या हो गई। और दूसरी थ्योरी ये थी कि सोनम कहीं इसमें शामिल ना हो। और अंततः जो पुलिस जिस नतीजे पर पहुंच रही है, और वो पहुंच चुकी होगी, इसलिए कि इतनी बड़ा खुलासा कोई भी पुलिस, और जिस पर मीडिया की निगाह है, पूरी देश की निगाह है जिस बात पर, तो वो बहुत जल्दबाजी में तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं की होगी। लेकिन फिर भी मन जो है, पिता का मन जो है ना, वो फिर भी वो कहता है कि काश ऐसा ना हो और कोई और नई थ्योरी आ जाए। लेकिन जिस तरह की सोनम की हालत है, वो जिस तरह से मारी मारी भटक रही है, जाहिर है कि वो अपने साथियों से बिछड़ गई या उसको उनसे संपर्क टूट गया। इसलिए कि जिस तरह का पुलिस का प्रेशर था, उन्होंने आपस में दूरी बना ली और अंततः सोनम इस दुर्गति में पहुंच गई कि उसको अपने परिवार से मदद लेनी। 15-17 दिन बाद आई है वो हाथ। जी, मतलब 15 दिन कहाँ रही, ये भी एक मिस्ट्री है ना, बहुत बड़ी। बिल्कुल। रिजवान भाई, आज शाम को हम फिर इस विषय पे बात करेंगे कि दिन भर के जो डेवलपमेंट क्या क्या आता है। हम फिर एक बार 4-5 बजे अपन बैठ के बात करेंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए, पत्नी द्वारा पति की हत्याओं के तो कई केस हमने सुने हैं, लेकिन जिस तरह हनीमून पे ले जाना, टिकट खुद सोनम ने कराई, टिकट कराने के बाद पति ऊपर प्रेशर बनाया कि नहीं आपको चलना है, लौटने की टिकट नहीं कराई, तो कुछ एविडेंस तो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पत्नी का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारे सामाजिक ताने बाने पे इस घटना का क्या असर दिख रहा है? रवीन जी, मैं अपने घर से ही शुरू करता हूँ। इस पर 2 घटनाएं हुई हैं देश में। एक पहलगाम की घटना हुई और एक ये फिर यहाँ हो गई। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, अपने दर्शकों से आपके माध्यम से साझा कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, ऐसी जगहों पे घूमने मत जाना, और घूमने जाना भी है अगर, तो ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम एक दूसरे को अधिक से अधिक समय दे सको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्कूटी किराए पे ले ली या घोड़े पे चढ़ के घूम रहे हो। अपना वक्त मत बर्बाद करना। वहाँ जाना तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना है। इसलिए कि ये वक्त जिंदगी की आपाधापी में बाद में कम मिलता है। जिंदगी का रोड बनाने का जी, आपाधापी भी है, इतनी आपाधापी है, सब प्रोफेशनल्स हैं, सब काम करते हैं, अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाएंगे। तो ये एक मौका है, तो अपने आप को अधिक से अधिक समय देना। तो और दूसरा, इन डेस्टिनेशन को मत चुनना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिलांग एक अच्छा डेस्टिनेशन है, उसकी इस तरह से बदनामी हो गई। दूसरा ये कि पति पत्नी का जो रिश्ता है, सगाई हुई होगी, फिर शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। हाँ, बहुत धूमधाम से शादी हुई। और अगर यही करना था, नहीं रहना था साथ में, तो शादी ही क्यों करना? और अब तो दौर ऐसा है कि आप मना कर सकते हैं, आप बालिग हैं, अपने परिवार को कह सकते हैं। कुछ देर परिवार नाराज़ होगा, लेकिन क्यों ऐसी नौबत आई? अब आपने अपनी बर्बादी कर ली, एक परिवार बर्बाद हो गया, हत्या हो गई एक युवक की, एक परिवार आपका बर्बाद हो गया, एक उनका परिवार बर्बाद हो गया। और इसका संदेश जो समाज में गया, वो कितना विकृत हो जाएगा इन रिश्तों के प्रति समाज का नज़रिया, और हर चीज़ पर शक होगा। और जो शक है वो बहुत तरह की तकलीफ़ें देता है। और हनीमून को लेकर अब बहुत तरह के उस पर भी चर्चा है, पाश्चात्य संस्कृति है, फला है, डिका है, ये है, वो, बहुत तरह की बातें होने लगी हैं। तो अगर मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ जिनकी शादी होने वाली है, परिवार के नाते परिवार के लोग उन रिश्तों को तय कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं मन मिल रहा, इच्छा नहीं है, तो
इतने कड़े निर्णय लेने से बेहतर है वो निर्णय कि आप कड़े मन से अपने माँ बाप को हाथ जोड़कर मना कर दीजिए कि हम ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहते। और इससे बहुत ख़राब संदेश गया है, और इतना ख़राब संदेश गया है, न जाने इन रिश्तों पर कब भरोसा होगा। और जो हनीमून टूर पर युगल जाएगा उसके माता पिता के मन में न जाने किस किस तरह की आशंका होगी, और खुदा न खास्ता ऐसी कोई दुर्घटना भी हो जाएगी तो सबसे पहले बात यही इसी पर निगाह जाएगी। इसलिए बहुत ही ये एक बहुत अप्रिय समाचार है, और जिसको सुनकर मन बहुत ज़्यादा विचलित है। चलिए रिजवान भाई, आज हम शाम को फिर इस का जो डेवलपमेंट होगा, हम पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। तमाम सारे हमारे मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों ने अपने रिपोर्टर रवाना कर दिए हैं। कोई गाजीपुर उतर रहा है, कोई शिलोंग जा रहा है, कोई इंदौर में बैठ के रिपोर्ट, मतलब एक कुल मिला के ये जो घटना है ये सामाजिक ताने बाने को एक तरह से छिन्न भिन्न करने वाली घटना है। तो इस घटना पर अधिक से अधिक सही कई एंगल से कई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। हम पूरे घटनाक्रम पर नज़र बना के रखेंगे, और जो नया डेवलपमेंट आज शाम तक होगा एक बार फिर हम रिजवान भाई के साथ बैठकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आपसे एक निवेदन है, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप लाइक करें, कमेंट करें, और मैं जैसा कि आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम तो सरकार से भी विज्ञापन नहीं लेते। आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह इसी से बढ़ता है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।